वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। साल 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन के बाद ऐसे कई मौके आए जब गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जोरदार आंदोलन हुए और कई बार अंग्रेजों को पटेल के आगे झुकना पड़ा। मगर एक आंदोलन ऐसा भी था जहां से कामयाब होकर घर वापस लौटने पर पटेल को अपनी मां के गुस्से का सामना करना पड़ा था। क्या था वो किस्सा, आइए जानते हैं। बात साल 1924 की है, जब गुजरात के बोरसद में कांग्रेस ने सत्याग्रह करना शुरू किया। वजह थी अंग्रेजों का वो काला कानून जिसके तहत राज्य की कुछ जातियों को आपराधिक जाति घोषित करते हुए पूरे इलाके पर लगान इसलिए बढ़ा दिया गया क्योंकि कुछ स्थानीय लोगों पर डाकुओं को शरण देने का शक था। जबरदस्त जन आंदोलन के आगे अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा और आखिरकार काला कानून वापस हुआ। पटेल घर लौटे तो उम्मीद थी कि जीत कर आने पर घर में स्वागत होगा, मगर वहां तो उनकी मां लाडबा गुस्से से लाल पीली हुई उनका इंतजार कर रही थी। सतहत्तर साल की लाडबा उस उम्र में भी काफी सक्रिय थी। राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल अलाइव में उस घटना के बारे में विस्तार से लिखा है। किताब के मुताबिक सरदार पटेल के घर वापस आते ही मां ने पटेल की बेटी मणिबेन के शादी की चर्चा छेड़ दी। उस वक्त तक मणिबेन की उम्र 20 साल हो चुकी थी, जो उस दौर के हिसाब से शादी की उम्र से कहीं ज्यादा थी। दादी की इच्छा थी कि मरने से पहले अपनी पोती की शादी देख लें, मगर पटेल ने जवाब दिया कि जो होना है होगा। जाहिर सी बात है, लाडबा का गुस्सा और भड़क गया। पटेल ने बात टालने की कोशिश की, मगर मां कहां शांत होने वाली थी। वो बार बार अपनी नाराजगी जताती रही कि पटेल ना तो बेटी के लिए वर खोज रहे थे और ना ही बेटी से शादी के बारे में बात की। राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल अलाइव में लिखते हैं, मां से बचने के लिए पटेल ने कहा कि वो उन्हें क्यों तंग कर रही हैं, तो इस जवाब ने मां को और नाराज कर दिया। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा, ठीक कहते हो, जिस बाप को ये नहीं पता कि उसके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं तो वह जवाई कहां से ढूंढेगा। अंग्रेजों को खुलकर चुनौती देने वाले सरदार पटेल ना तो अपनी मां की नाराजगी दूर कर सके और ना ही उनके गुस्से को शांत कर पाए, बल्कि चुपचाप बॉम्बे चले आए। हाँ, इतना जरूर था कि वहां पहुंचकर पटेल ने अपने बेटे और बेटी को खत लिखा और कहा कि अगर किसी तरह की जरूरत हो तो उनके दोस्तों को बता दें, तुरंत व्यवस्था कर दी जाएगी। आपको बता दें कि सरदार पटेल के दोनों बच्चे गांधी जी के आश्रम में रहते थे और बापू ही दोनों बच्चों का ख्याल रखते थे। दोनों भाई बहन अपने भविष्य के बारे में पिता की तुलना में गांधी जी से ज्यादा बात किया करते थे। लौह पुरुष के जीवन की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।